नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोस की स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैम्बोडियन जेनोसाइड के बारे में। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जहां यूएसए में कैपिटलिज्म और रशिया में कम्युनिज्म की जंग चल रही थी, वहीं दुनिया के दूसरे हिस्से में स्थित कंबोडिया देश, जहां लोगों ने कम्युनिज्म को सबसे बदतर हालात में देखा। कंबोडिया साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है जो कि थाईलैंड, लाओस और वियतनाम के पड़ोस में स्थित है। 1975 से 1979 के बीच कंबोडिया में खमेर रूज की सरकार के लीडर पॉल पॉट के रूल के दौरान दुनिया के सबसे खतरनाक जेनोसाइड्स में से एक जेनोसाइड हुआ, जिसके लिए कैम्बोडियन लोग आज भी जस्टिस के इंतजार में हैं। तो आइए जानते हैं कैम्बोडियन जेनोसाइड किन कारणों की वजह से हुआ और जेनोसाइड के दौरान कौन कौन सी घटनाएं हुई। 1953 में कंबोडिया को फ्रांस से इंडिपेंडेंस मिली। उसके बाद 1975 तक आते आते कंबोडिया में सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो गई, क्योंकि उस समय तक भी कंबोडिया में प्रिंस सिहनॉक के अंडर मोनार्की चली आ रही थी। 17 अप्रैल 1975 को खमेर रूज ने नोम पेन्ह पर कब्जा कर लिया और गृह युद्ध को समाप्त कर दिया। फाइनली 1975 में कंबोडिया पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हुआ और वहां खेमर रूस की सरकार एस्टैब्लिश हुई। चीनी साम्राज्यवाद पार्टी और उसके अध्यक्ष माओ से तुंग ने पोल पॉट और खमेर रूस का लंबे समय तक समर्थन किया। रिपोर्ट के हिसाब से खमेर रूस को प्राप्त होने वाली विदेशी आर्थिक सहायता का कम से कम 90% चीन से आता था और अकेले 1975 में ब्याज मुक्त आर्थिक और सैन्य सहायता में कम से कम $1 बिलियन चीन से आया था। अप्रैल 1975 में सत्ता पर कब्जा करने के बाद खमेर रूस देश को एक कृषि समाजवादी गणराज्य में बदलना चाहता था, जो अति माओवादी की नीतियों पर स्थापित और सांस्कृतिक क्रांति से प्रभावित था। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए खमेर रूस ने शहरों को खाली कराकर कैम्बोडियन लोगों को ग्रामीण इलाकों में लेबर कैंप्स में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया, जहां कलेक्टिव एक्सिक्यूशन, जबरन श्रम, शारीरिक शोषण, कुपोषण और बीमारियां बड़े पैमाने पर थी। 1960 के दशक के बीच पोल पॉट ने कैम्बोडियन सिचुएशन के अनुरूप मार्क्सिज्म लेनिनिज्म के बारे में अपने विचारों में सुधार किया। पोल पॉट का मानना था कि कंबोडिया के रूरल नॉर्थ ईस्ट में उनके अनुभव से कंबोडिया को एक कृषि यूटोपिया में बदलने की जरूरत है, जहां खमेर रूस ने सत्ता हासिल करने के दौरान क्षेत्र की अलग अलग जनजातियों की कृषि आत्मनिर्भरता के लिए अफिनिटी को डेवलप किया। इन्हीं लक्ष्यों को एक बड़े समाज में लागू करने के प्रयास एनस्यूइंग जेनोसाइड के मेन रीजंस थे। एक खमेर रूस नेता के बयान के हिसाब से हत्याएं जनसंख्या की शुद्धि के लिए की गई थी। खमेर रूस ने कंबोडिया की पूरी पॉपुलेशन को मोबिलाइज्ड ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए मजबूर कर दिया था। माइकल हंट ने कैम्बोडियन जेनोसाइड के बारे में लिखा है कि खमेर रूस ने आबादी को काबू में रखने के लिए बेगार शासन, भुखमरी, फोर्स्ड रिसेटलमेंट, लैंड कंसोलिडेशन और राज्य आतंक का इस्तेमाल किया। खमेर रूस की आर्थिक योजना को महालाउट प्लोह नाम दिया गया था, जो चीन के ग्रेट लीप फॉरवर्ड का सीधा संकेत था, जिसके कारण द ग्रेट चाइनीज फैमिन में लाखों लोगों की मौत हुई थी। केनेथ एम क्विन द्वारा लिखित एक डॉक्टरेट शोध प्रबंध द ओरिजिन्स ऑफ द रेडिकल पोल पॉट रेजिम में पोल पॉट के बारे में लिखा था, जिसे पोल पॉट और खमेर रूस की नरसंहारी नीतियों पर रिपोर्ट करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब क्विन दक्षिण पूर्व एशिया में अमेरिकी विदेश विभाग के लिए एक फॉरेन सर्विस ऑफिसर के रूप में दाखिल थे, तब क्विन 1973 से 1974 के बीच 9 महीने के लिए दक्षिण वियतनामी सीमा पर तैनात थे। वहां रहते हुए क्विन ने अनगिनत कंबोडियाई शरणार्थियों का इंटरव्यू लिया, जो खमेर रूस के क्रूर चंगुल से बच गए थे। कंपाइल्ड इंटरव्यूज और उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखे गए अत्याचारों के आधार पर क्विन ने इसके बारे में एक 40 पृष्ठ की रिपोर्ट लिखी, जिसे एंटायर यूएस गवर्नमेंट के हर कर्मचारी को भेजा गया। रिपोर्ट में क्विन ने लिखा था कि खमेर रूस नाजी जर्मनी और सोवियत संघ के अधिनायकवाद से बहुत समान था। क्विन ने खमेर रूस के बारे में लिखा है कि एक चीज है जो 1970 के दशक के दौरान कंबोडिया में फैले आतंक और हिंसा की व्याख्या के रूप में उभरता है,
कि अलग थलग पड़े बुद्धिजीवियों का एक छोटा समूह जो पूरी तरह से भ्रष्ट समाज की अपनी धारणा से क्रोधित है और कम से कम समय में एक प्योर सोशलिस्ट सिस्टम बनाने की माओवादी योजना से प्रेरित अत्यंत युवा, गरीब और ईर्ष्यालु लड़ाकों की भर्ती की। उन्हें स्टालिनिस्ट मास्टर्स से सीखे गए कठोर और क्रूर तरीकों का निर्देश दिया और उनका उपयोग भौतिक रूप से सांस्कृतिक आधार को नष्ट करने के लिए और सभ्यता के शुद्धिकरण, फांसी और हिंसा के माध्यम से एक नया समाज लागू करने के लिए प्रयोग किया गया। ब्रिटिश शासन ने अक्सर उन लोगों को गिरफ्तार किया और मारा जिनका फॉर्मर कैम्बोडियन गवर्नमेंट या फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ संबंध था। साथ ही सभी पेशेवरों, बुद्धिजीवियों, बौद्ध भिक्षुओं और जातीय अल्पसंख्यकों को भी मारा गया। यहां तक कि उन लोगों का भी संहार किया गया जिन्हें इंटेलेक्चुअल के रूप में माना जाता था, जैसे कि जो लोग चश्मा पहनते थे या कई भाषाएं बोल सकते थे, क्योंकि शासन को डर था कि वे खमेर रूस के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। इस कारण से पोल पॉट को विलियम ब्रैनिगन जैसे पत्रकारों और इतिहासकारों द्वारा ए जेनोसाइडल डिक्टेटर के रूप में वर्णित किया गया है। इंग्लिश सोशियोलॉजिस्ट मार्टिन शॉ ने कंबोडियाई नरसंहार को शीत युद्ध के युग का सबसे शुद्ध नरसंहार बताया। कंबोडियाई समाज को नस्लीय, सामाजिक और राजनीतिक आधार पर शुद्ध करने के प्रयास ने कंबोडिया के पिछले सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व के साथ साथ व्यापारिक नेताओं, पत्रकारों, छात्रों, डॉक्टरों और वकीलों को भी मिटा दिया। एथनिक वियतनामीज, एथनिक थाई, एथनिक चाइनीज, एथनिक चाम, कैम्बोडियन क्रिश्चियंस एंड अदर माइनॉरिटीज को भी निशाना बनाया गया। खमेर रूस ने अल्पसंख्यक समूहों को फोर्सिबली रिलोकेटेड कर दिया और उनकी भाषाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। बिक्री द्वारा खमेर रूस ने 20 से अधिक अल्पसंख्यक समूहों के अस्तित्व पर प्रतिबंध लगा दिया, जो कंबोडिया की 15% आबादी का गठन करते थे। पोल पॉट एक उत्साही मार्क्सवादी नास्तिक थे, इसलिए उनके नेतृत्व में खमेर रूस ने पॉलिसी ऑफ स्टेट एथिज्म लागू की। कंक्लूजन, अकॉर्डिंग टू कैथरीन विजिंजर, डेमोक्रेटिक कंपुचिया आधिकारिक तौर पर एक नास्तिक राज्य था और खमेर रूस द्वारा धर्म का उत्पीड़न केवल अल्बानिया के कम्युनिस्ट स्टेट्स और उत्तर कोरिया में धर्म के उत्पीड़न से मेल खाता था। साथ ही साथ सभी धर्मों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इस्लाम, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर अत्याचार व्यापक थे। ऐसा अनुमान है कि खमेर रूस द्वारा 50,000 बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी गई थी। इंटरनल प्यूरिफिकेशन के लिए ईस्टर्न मिलिट्री एरिया में जिन इलाकों को वियतनामियों ने अशुद्ध कर दिया था, वहां 1978 में पोल पॉट ने अपने सैनिकों को दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र में भेजा और हिडन ट्रेटर्स को खत्म करने का आदेश दिया, जो कि कंपुचियन सरकार के हमले का सामना करने में असमर्थ थी। इसलिए फिम ने आत्महत्या कर ली और उनके डिप्टी हिंग समरीन वियतनाम चले गए। ईस्टर्न एरिया में नरसंहारों की श्रृंखला पोल पॉट शासन के दौरान हुए नरसंहार में सभी नरसंहारों से सबसे अधिक थी। इसे पार्टी, सेना और लोगों के बड़े पैमाने पर अंधाधुंध शुद्धिकरण के रूप में वर्णित किया गया था। कैम्बोडियन जेनोसाइड के दौरान 1975 से 1979 तक 15 से 20 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जो कंबोडिया की 1975 की आबादी का लगभग 1/4 थी।